कर्ण जी से निवेदन करती हूँ कि वह हमें योग के प्रविधियों के बारे में बताए। डॉक्टर आनंद कर्ण जी। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् साउंड। सर कट गया आपका। नेटवर्क लग रहा है ठीक नहीं है, आवाज हाँ आ रही है। सर को नहीं सुन पा रहे हैं हम लोग। हाँ, नेटवर्क उनका दिक्कत कर रहा है। दोबारा ज्वाइन करेंगे तो डिस्कनेक्ट ही हो गया। हाँ इस बीच में हम लोग हाँ यहाँ देख पा रहे हैं। आ गए सर? नहीं। नहीं, मैं यही कहने जा रही थी कि एक तो उनको आ गए आ गए आ आ गए आ गए। आनंद जी, आपका माइक ऑफ है। हाँ माइक म्यूट है। एनी पेशेंट को नमन करते हुए मैं आज 7वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का प्रारंभ करता हूं। कुछ तो प्रोटोकॉल के हिसाब से हम करेंगे और कुछ ऐसे, क्योंकि जब ये प्रोटोकॉल बना था तो इस तकनीक के माध्यम से प्रस्तुति होगी, इसकी व्यवस्था नहीं थी। तो दोनों को मिक्स करके जो प्रोटोकॉल है अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का, जो पूरा विश्व एक साथ आज मना रहा है। योग एक आज के समय में एक महासमुद्र की भूमिका में है और पूरा मानव सभ्यता उसके किनारे खड़ी है। तो इन आशा भरी दृष्टि के साथ मैं प्रोटोकॉल और कुछ कुछ साथ में प्रविधियों को देखते हुए करवाऊंगा। मैं डॉक्टर आनंद कर प्राचार्य मैम का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ कि ये अवसर मुझे दिया। शांता मैम का, पूरे समस्त कॉलेज को मैं धन्यवाद देता हूँ। ऋग्वेद के इस मंत्र से हम प्रारंभ करते हैं। ओम संगच्छध्वं संवदध्वं संभो मनांसि जानताम्
देवाभागं यथा पूर्वे संजानाना उपासते संजानाना उपासते संजानाना उपासते। स्पाइन को सीधा कर लें, चेहरा सीधा, और पूरे प्रसन्न चित्त भाव से एक साधारण सांस लें और मुस्कुराते हुए जाने दें। एक और लंबी गहरी सांस धीरे धीरे बाहर। और आप जहां भी हैं, बैठे हैं, बैठ करके ही हम आराम से शरीर को थोड़ा सा लेफ्ट राइट, आप सभी आशा है कि मेरे साथ करेंगे भी, थोड़ा दाहिने बाएं स्ट्रेच करें बॉडी को पेंडुलम की तरह। प्रोटोकॉल में ज्वाइंट रोटेशन स्टैंडिंग मोड में है, मैं बैठ के करवाता हूँ। सांस लेते हुए सिर को पीछे ले जाएंगे, सांस छोड़ते छोड़ते आगे, पुनः श्वास लेते हुए और सांस को छोड़ते हुए आगे। नेक रोटेशन। फिर सिर को स्थिर रखेंगे, शोल्डर को एकदम स्थिर रखें और सांस को छोड़ते हुए आप अपने दाहिने साइड झुकाएं, पुनः बाएं तरफ। सिर को सीधा करें, सांस को छोड़ते हुए दाहिनी तरफ और पुनः सांस को छोड़ते हुए बाईं तरफ। श्वास, शरीर और मन एक स्थान पे, जहां पे खिंचाव हो रहा है ध्यान वहीं पे। जिनको भी सर्वाइकल है, इस तरह की समस्याएं हैं, वो सुबह सुबह उठ के बिस्तर पे बैठ के भी ऐसे कर सकते। सिर को स्थिर रखें, देन टर्न टू योर राइट साइड, आप अपनी दाहिनी तरफ सिर को घुमाएं। फिर सांस छोड़ते हुए बाईं तरफ, शोल्डर और चिन एक सीध। पुनः श्वासों का ध्यान रखते हुए दाहिनी तरफ और बाईं तरफ। रिलैक्स, विश्राम करें। अब सांस लेते हुए दोनों हाथों को ऊपर ले जाएंगे अपोजिट करके, एक दूसरे के विपरीत स्थिति में हथेली, और धीरे धीरे वापस। कोऑर्डिनेट योर ब्रेथ एंड बॉडी, सांस को लेते हुए स्ट्रेच करें और धीरे धीरे वापस। एक बार पुनः इनहेल योर ब्रेथ एंड लिफ्ट अप, स्ट्रेच योर हैंड, और सांसों को छोड़ते हुए धीरे धीरे। शोल्डर रोटेशन के लिए हथेली कंधे पे। अब श्वासों के साथ श्वास लेते हुए एल्बो को ऊपर उठाएंगे, सिर को सीधा रखें, चेहरे पे प्रसन्नता का भाव। आपसे जितना हो उतना ही करें, अपने शारीरिक क्षमता के अनुसार। स्थिरम सुखम आसनम, और उतना ही क्लॉकवाइज करेंगे। पुनः श्वास लेते हुए एल्बो को जाए, and relax.
फिर हम लोग वंचित हो गए। ये नेटवर्क की कठिनाइयां हैं। लग रहा यह है जो यह जो योग है, इस योग के 8 सोपान है, सीढ़ियां हैं। इसमें क्योंकि हर जगह सब जगह हाँ वर्चुअल सारा ही हो रहा है। पुनः सांस लेते हुए अर्ध चक्रासन के लिए पीछे जाएंगे, जितना हो सके उतना है। और सर को कैसे बताएं कि उनका कट जा रहा है, पता नहीं चल रहा है। हाँ, उनको फोन या तो करके, क्योंकि वो तो बेचारे बता रहे हैं उधर कर रहे हैं, हाँ और हाँ हाँ। और मोबाइल उनकी कहीं रखी हुई है जहां से दिखाई दे, पर उनको खुद समझ में नहीं आएगा ना कि हम्म हम्म, हम फोन करने की कोशिश करते हैं। हाँ, एक बार ट्राई कर लो। तब तक अगर कोई और आगे की कुछ एक्सरसाइजेस करवाना, मतलब करवा सकता है, आता हो तो करवाए। योगिता ने ज्वाइन किया है। प्राणायाम तो हम सब लोग जानते हैं, पर इसके अलावा और कोई एक्सरसाइज हो। आनंद जी, माइक म्यूट है आपका। अब हाथों को सामने रख के धीरे से बैठने का कोशिश करेंगे। नी के लिए बहुत ही अच्छा है। हल्का हल्का, ये इतना ही पानी वही है बस। बस
बैठ के भी आप कर सकते हैं, जैसे ताड़ा है। सॉरी, यूं स्ट्रेच करेंगे धीरे से, वापस लिफ्ट अप एंड डाउन, रिलैक्स, धीरे से बैठ के भद्रासन करेंगे। दोनों पैरों को, उंगलियों को खींचेंगे अपनी तरफ जितना हो सके, और स्पाइन को सीधा करके, सिर को सीधा, रीढ़ की हड्डी और जेनेटल ऑर्गन के लिए बहुत ही अच्छा है। और ये जो प्रोटोकॉल में शामिल किया गया है स्पेशली फॉर वुमेन, आप इस अवस्था में बैठ सकते हैं, और इसी में अगर चाहें तो आप बटरफ्लाई भी कर सकते हैं, सीधा रखते हुए हल्का हल्का थाई को, एंड रिलैक्स, विश्राम करें। थोड़ा सुस्त पाते हैं, हाथ रखिए, सभी अपने पाम को अच्छे से प्रेस कीजिए क्लॉकवाइज 5 टाइम, क्लॉक दिशा में। ऑनलाइन सबसे ज्यादा होता, तो आप लोग क्लासेस के बाद भी ये कर सकते। दोनों हथेली से साइड में लगा रोटेट करेंगे, खूब अच्छे से करते हुए, और एंटी क्लॉकवाइज। टेम्पो पे रखे फोरहेड को चारों उंगलियों से आईब्रो को प्रेस करें, और नॉस्ट्रिल के पास खूब अच्छे से अपने ईयर को पुल करें। अमेरिका में इस आसन पे रिसर्च हुआ और उन्होंने नाम दिया सुपर ब्रेन योगा। और उन्होंने इस पे चेक किया कि काफी न्यूरॉन फोकस होते हैं बच्चे, तो बचपन में हमारे यहाँ ये परंपरा थी कान को पकड़ने की, मरोड़ने की। आज अपना कान खुद से ही पकड़ते हैं, ऊपर खींचें, लिफ्ट, पुल योर ईयर, और दोनों कानों को पकड़ के खूब अच्छे से, थोड़ा तकलीफ हो आपको, गोल गोल रोटेट करेंगे। देन एंटी क्लॉकवाइज, विपरीत दिशा में भी, एंड रिलैक्स। जनरली दांतों में सड़न जो होती है यहाँ पे होती है, क्योंकि वहां ब्लड का सर्कुलेशन नहीं होता है। तो इंडेक्स फिंगर को लेके और साइड में यहाँ खूब अच्छे से सर्कल बनाए क्लॉकवाइज, देन एंटी क्लॉकवाइज, एंड रिलैक्स। चेहरे पे रिंकल्स आते हैं, फेस पे, तो आप एक शामिल कर सकते हैं अपने में, मुंह में हवा भरेंगे खूब जोर से, और 2 उंगली से लॉक करेंगे, खूब अच्छे से प्रेस करेंगे।
इससे लंग्स कैपेसिटी भी आपकी इंप्रूव होगी। कुंभक, सांस ले पूरे फेस पे। रिलैक्स, फिर से एक बार। एंड रिलैक्स, थोड़ा सा गालों को खींचें। विश्राम करें, शरीर को एकदम रिलैक्स छोड़ दें। धीरे से पैरों को सीधा कर लें, दंड आसन में बैठेंगे और यहीं से दाहिने पैर को मोड़ के पुनः बाएं पैर को मोड़े और वज्रासन में आ जाएं। एक यही एक आसन है जिसको आप खाने के बाद तुरंत कर सकते हैं। वज्रासन में बैठने से बहुत सारे फायदे हैं, इसीलिए प्रोटोकॉल में भी इसको शामिल किया गया है। इस अवस्था में जिनको वायु दोष होता है, कॉन्स्टिपेशन होता है, बहुत सारी अपान से संबंधित, कमर से नीचे से रिलेटेड बहुत सारी समस्याओं का निदान वज्रासन से होता है। नाम ही है वज्र। तो पैरों को मोड़ करके, और जो ना बैठ पाए, जिनको घुटने में तकलीफ है, कुशन लगा के बैठने का कोशिश करें। अब धीरे से यहीं से दोनों पैर को खोल लेंगे जितना हो सके आपसे, और हाथ को आगे करते हुए शशांक आसन में आएंगे। फोरहेड को नीचे जितना हो सके उतना ही करें। नॉर्मल ब्रीदिंग। इसी में उत्तान मंडूक आसन है। कुछ मंडू एक जो करते हैं ऐसे करके, दोनों मुट्ठी बांध करके जो आगे झुकते हैं, और ये जो है सरल, प्रोटोकॉल में जितने भी आसन हैं ये इसलिए रखे गए जो सरलता से सभी लोग कर सकें, आयु की या कोई ऐसी प्रॉब्लम ना हो। तो उत्तान मंडूक आसन है। हथेली को आके खींचेंगे और क्रॉस करके शोल्डर ब्लेड पे दोनों हथेलियों को रखेंगे, सिर को सीधा, स्पाइन सीधी, चेहरे पे प्रसन्नता का भाव, नॉर्मल ब्रीदिंग, सामान्य श्वास रहेगा। धीरे से हाथों को खोल लें। एक बार फिर से करेंगे, जो हाथ ऊपर था उसको नीचे, जो नीचे था उसको ऊपर। एंड रिलैक्स। जिनको भी पैंक्रियाज से रिलेटेड प्रॉब्लम हो, वो प्रोटोकॉल में जो ये आसन दिया है वक्र आसन, वो कर सकते हैं आराम से। दोनों पैरों को सामने रखें, राइट नी को बेंड कर ले, राइट नी को लेफ्ट हैंड से, दाहिना पैर मोड़ लिया, बाएं हाथ से घुटने को खींचेंगे और सिर को अपोजिट पीछे की तरफ टर्न करेंगे, दाहिनी तरफ ही। जितना हो सके लंग्स पे, पैंक्रियाज पे, रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, शोल्डर, आजकल फ्रोजन शोल्डर की भी प्रॉब्लम काफी है, तो अगर नियमित ये किया जाए तो काफी रिलैक्स मिलता है। जो लोग अर्ध मच्छिंद्रासन नहीं कर पाते हैं उनके लिए ये बहुत ही अच्छा है वक्रासन। सिंपल है और फायदे वही हैं। धीरे से सिर को सामने लाएंगे, हाथों को, पैरों को सीधा किया। अब बाएं पैर को मोड़ के दाहिने घुटने के पास रखेंगे, दाहिने हाथ से बाएं घुटने को प्रेस करेंगे और सिर को विपरीत दिशा में जितना हो सके। स्पाइनल ट्विस्टिंग भी बहुत है। एक एक आसन के कई सारे फायदे हैं। जिनको स्पाइन की प्रॉब्लम है वो भी इसको कर सकते हैं। धीरे से पहले सिर को सामने लाएं और विश्राम करें। और वक्रासन के बाद
पुनः पेट के बल लेट के करने वाले आसन है प्रोटोकॉल में। तो आप जहां भी हैं वहीं पे धीरे से पेट के बल लेट जाएंगे। दिख रहा है, विजिबिलिटी है मैम? ओके। तो इसमें जो मकर आसन में लेटने, मकर आसन कई तरह से, जैसे आपको ऑफिस में या कहीं हेडेक जैसे लग रहा है, दोनों मुट्ठी फिस्ट को बांध करके फोरहेड ऐसे लगा लीजिए टेबल पे, काफी रिलैक्स हो जाएगा। जिनको बीपी की प्रॉब्लम है और भी माइग्रेन टाइप के, तो ऐसे कर लेंगे, उसको भी मकर आसन। और इसमें जो प्रोटोकॉल में दिया है, दोनों पैरों को फैला लेंगे, हील को अंदर की तरफ जितना गैप दे सके, और सिर को एक तरफ करके आराम से मकर आसन में विश्राम करेंगे। श्वासों पे ध्यान और होठों पे मुस्कान। खुद से खुद का मिलन भी योग है। जब हम स्वयं से मिलेंगे तभी परमात्मा से भी मिलेंगे। धीरे से वापस। बहुत सारे प्रोटोकॉल में जो शामिल किया गया, हठ योग से, घेरण संहिता से, इन सब चीजों से। और पुनः धीरे से आप, पूरा फेस दिख रहा है मेरा? नो सर। ओके, मैं इसको कर रहा हूँ। देखिए, भुजंग आसन में जो विग्नर्स हैं, हथेली को कंधे के पास रखेंगे और एल्बो ऊपर रहेगा। दोनों पैर को आपस में मिलाएंगे। कुछ लोग भुजंग में खोल देते हैं। अब भुजंग सांप है, सांप का एक ही पूंछ होता है, दो नहीं होता है। सांस लेते हुए धीरे से पहले चिन को अप करेंगे, देन चेस्ट अप, आराम से बस नेवल एरिया तक, नाभि तक ही ऊपर उठाना है। बहुत इस आसन के इतने फायदे हैं, डाइजेशन से रिलेटेड प्रॉब्लम, स्ट्रेस रिलीज के लिए, लंग्स के लिए, मतलब अद्भुत है भुजंग आसन। और आप जानते ही हैं कि सांप की आयु कितनी लंबी होती है। धीरे धीरे वापस। स्पाइन की समस्या हो तो भी, और बड़े आराम से। देखिए, आसन जब हम करते हैं तो प्रेम से शरीर के साथ मित्रवत करते हैं, तभी वो आसन होता है, विन्यास होता है। आसन में हम प्रवेश करते हैं। एक्सरसाइज में जबरदस्ती हो सकती है। श्वास, शरीर और मन भी, जहां पे खिंचाव तनाव हो रहा है ध्यान वहीं पे रखिए, जिससे जो टॉक्सिन्स इकट्ठे हो रहे हैं श्वासों के माध्यम से धीरे धीरे रिलीज। इतना ही उठाना है। अब कुछ लोग भुजंग आसन सीधे ऐसे करते, आपका शरीर आपका है, पता चला क्रैम्प कर गया, दूसरे दिन से 1 हफ्ते की छुट्टी। बड़े संयोग से तो लोग योग शुरू करते हैं और फिर बीच में ही। भुजंग आसन के बाद शलभ आसन है। शलभ आसन इतना बढ़िया है कि जिनको पैर की समस्या है, वो दोनों पैरों को मिला के आप स्टैंडिंग मोड में करेंगे तो और हो सकता है और शरीर में दर्द हो। शलभ में सांस लेते हुए दाहिने पैर को आपको 5 to 6 इंच ऊपर उठाना है। नॉर्मल ब्रीदिंग रखनी। पैर की जो भी समस्या, किसी का शून्य हो जाता है और भी कई सारी प्रॉब्लम्स होती है, नस की दिक्कत होती है, तो आप अगर रेगुलर फॉलो करें शलभ आसन का, तो आपका पैर से रिलेटेड काफी समस्याओं का निदान हो जाता है। पुनः सांस लेते हुए बाएं पैर को ऊपर उठाएंगे। पैर को ऐसे उठाएं कि जैसे कोई पैर पकड़ के आपका खींचे। धीरे धीरे वापस। पुनः एक बार और करें। सांस लेते हुए राइट लेग and slowly relax down. पुनः लेफ्ट लेग अप। सीधा कर दोनों पैरों को उठाएंगे, पूर्ण शलभ आसन बोलते हैं। आप चाहे तो मुट्ठी बांध के थाई के नीचे लगा सकते हैं, और जितना
सीधा रखू मोबाइल यार। जरूरी नहीं है कि आप इतना उठा दें, इतना ही उठा कमल रखेंगे। जब भी आप आसन करते हैं श्वास का कोऑर्डिनेशन बहुत ही जरूरी है। अगर ये नहीं हो रहा है धीरे धीरे वापस विश्राम करें, रिलैक्स योर बॉडी। अब धीरे से जहां से और बेहतर होता है, नहीं तो वही है देखा देखी कीनी योग छीजी काया बाढ़े रोग। आप आराम से देखें और सांस का शरीर का सामंजस्य करते हुए कमर को ऊपर उठाएंगे, सेतु बंधासन। आप स्टार्टिंग में एकदम आइडियल पोस्चर नहीं लगाएंगे, शुरुआत में पहले लूज करने के लिए कमर को ऊपर नीचे करते गए। जो कर सकते हैं आराम से हिल को पकड़ लें और कमर को ऊपर उठाए, नेवल से पेट से ब्रीदिंग करें। अपान वायु का शोधन बहुत ही अच्छे से होता है, इसीलिए इस आसन को महिलाओं के लिए बहुत ही बढ़िया बताया गया है, क्योंकि सबसे ज्यादा अपान वायु से संबंधित जो समस्याएं होती हैं विमेंस को होती हैं। धीरे से वापस पुनः एक बार और कमर को जितना हो सके आप ऊपर उठाएं और आप जितना कर सकते हैं उतना ही करें। कुछ हो न हो प्रसन्न चित्त भाव अवश्य हो। एंड रिलैक्स, विश्राम करें, लंबी गहरी सांस लें, धीरे धीरे वापस उत्तान पाद आसन करेंगे। पेट से संबंधित समस्या के लिए ये बहुत ही बढ़िया है। श्वास लेते हुए दोनों पैरों को 30 डिग्री उठाएंगे, श्वास को सामान्य रखें। जिनको भी अपना फैट कम करना है इसका प्रैक्टिस करें और बहुत धीरे धीरे, जितना धीरे वापस आप जाएंगे इस आसन में शरीर के लिए उतना ही फायदा है। वेरी स्लोली लेट्स डाउन और धीरे। एक बार फिर से सांस लेते हुए दोनों पैरों को उठाएं, स्थिर रखें, कोई हलन चलन नहीं, कंपन नहीं। शुरुआत में आप वॉल का सपोर्ट लेके भी दोनों पैरों को उठा सकते हैं और धीरे से वापस। जिनको कमर से संबंधित बहुत ज्यादा दिक्कत हो वो इसको करने से पहले किसी योग्य प्रशिक्षक से परामर्श ले लें। विश्राम करें, पुनः दोनों पैरों को एक साथ ऊपर उठाएंगे, अर्ध हलासन। अब सभी लोग पूर्ण हलासन नहीं कर सकते हैं, इसलिए प्रोटोकॉल में अर्ध हलासन कहा गया। 90 डिग्री स्ट्रेट रखें, पंजे को अपनी तरफ खींचें, और बहुत धीरे से एकदम आराम से पैरों को वापस ले जाएं। विश्राम करें। पवन मुक्त आसन, प्रारंभिक अवस्था जिनको करनी हो वो एक एक पैर से करेंगे। प्रोटोकॉल में दोनों ही पैरों से दिया गया। दोनों पैर को उठाएं और घुटने से बैंड करें। दोनों हाथों को अच्छे से, खूब अच्छे से दोनों हाथों से नी को अपनी तरफ पहले खींचे, खींचे। अब सांस, जिनको सर्वाइकल है वो सिर को ऊपर नहीं उठाएंगे, जिनको नहीं है वो नॉस्ट्रिल, नाक को दोनों घुटने के बीच लाने का प्रयास करेंगे। जितना हो सके आपसे उतना ही कीजिए। और जिनको सर्वाइकल है सिर्फ नी को पकड़े, इसी में जैसे बचपन में हम लोग खेलते थे, स्पाइन के लिए बहुत ही अच्छा मसाज हो जाता है। तो आप घर पे जब सुबह सुबह उठते हैं तो ये सब कर सकते हैं आराम से, खूब बढ़िया से। आगे पीछे दाहिने बाएं भी कर सकते हैं इसी में।
अपने अस्तित्व से जुड़ना, बाल भाव से जुड़ना, अपने बचपन में जाना भी योग। धीरे धीरे वापस विश्राम करें, रिलैक्स। थोड़ा सा मैं प्रोटोकॉल को ही फॉलो कर रहा हूँ। विश्राम करें। पवन मुक्त आसन के बाद हथेली आकाश की ओर खोल दें, दोनों पैरों के बीच गैप दे दें, लंबी गहरी श्वास और जाने दें। विश्राम करें शवासन में। दाहिने पैर के अंगूठे पे ध्यान ले जाएं। Become aware your heel, knee, right thigh and hip. Hold right leg. बाएं पैर का अंगूठा, बाएं एरी, घुटना, जंघा, कूल्हा, दोनों पैर को एकदम रिलैक्स छोड़ दें। जननेंद्री, नाभि और कमर, पेट, चेस्ट, right shoulder, entire your right arm, left shoulder, entire your left arm। जब भी रात में अगर जल्दी आपको नींद नहीं आ रही है, योग निद्रा या शवासन में लेटेंगे, तुरंत ही नींद आ जाएगी। और इसका भी बहुत ही, अगर शवासन खूब अच्छे से लगता है तो पित्त कफ वायु तीनों का समन करता है शरीर में। थ्रोट पे ध्यान ले आए। Long deep breathe in and let go. Back of your neck, back of your head, face, whole face। समय रहे तो आप एक एक चेहरे के एक एक भाग पे, फोरहेड पे, आईब्रो पे, नॉस्ट्रिल, ईयर, चिन, टंग, whole face and top of your head, whole body, पूरा शरीर। और आप जब योग निद्रा या शवासन में लेटेंगे तो आप देखेंगे कि नेवल या चेस्ट तक आते आते आपको नींद अच्छी लग जाएगी। धीरे से करवट ले लें। और करवट हम लोग जब भी लें तो बड़े आराम से, हम लोग क्या करते हैं, झटके में ऐसे उठते हैं। स्पाइनल इंजरी होगी तो स्पाइनल डिसलोकेशन, उसका कोई भी इलाज नहीं है। आप बस पेन किलर खा खा के उसको शांत करेंगे। फिर वो आप जब भी उठे तो हमेशा करवट लीजिए, दोनों हाथों का सपोर्ट लीजिए और धीरे से उठ के बैठ जाइए। 6 घंटे की नींद, अगर आप 30 मिनट का योग निद्रा शवासन में खूब अच्छे से लेट गए हैं तो 6 घंटे की नींद के बराबर वो फायदा करता है। तो जब भी आपका हैक्टिक शेड्यूल हो, आप योग निद्रा का अपने प्रैक्टिस में जरूर कीजिए। विश्राम करें। अब धीरे से कपालभाति। कपालभाति मोस्टली ये देखा गया है कि श्वसन ही हमारा उल्टा है। आप सभी चेक करें, जो प्रैक्टिशनर हैं उनके लिए तो कोई बात नहीं, मैंने कई 10 साल का मेरा भी एक्सपीरियंस, मैं देखता हूँ कि लोग ब्रीदिंग ही उल्टी करते हैं। तो आप अपने नेवल पे हाथ रखिए और इससे हम आज कपालभाति करेंगे। सिर्फ नाभि को अंदर खींचना है और रैपिडली एक्टिवली सांस को बाहर फेंकना है, हथेली नाभि पे। और ये देखिए सभी का सही हो पा रहा है कि सांस को छोड़ना है, लेना होना कुछ नहीं, सिर्फ बाहर फेंकना है सांस को। शुद्धि क्रिया कहते हैं कपालभाति। 60 क्रिया में एक ये भी कपालभाति। नेवल को पुल करना है आपको। ट्वेंटी के 3 टाइम करें प्रारंभ में। और कपालभाति करते समय कुछ लोग चेहरा एकदम जकड़ लेते हैं, अगर जरूरत नहीं है। शरीर भी अपना है, सांस भी अपनी है, मन भी अपना है। इतना चित्त को विचलित करने की
और पता चला पित्त बढ़ गया तो आपको दूसरी ही समस्या होगी। करने चले तब दोष देंगे योग को। तो आराम से बहुत अच्छे से सिर को सीधा करके स्पाइन को सीधा रखें, चेहरे पे एक प्यारी सी मुस्कान, प्रसन्न चित्त भाव बहुत जरूरी है योग। और सांस को छोड़ते हुए 20 टाइम्स कंप्लीट हो जाए तो विश्राम करें एंड फील द इफेक्ट ऑफ कपालभाति। शरीर में पंच वायु है, प्राण, अपान, समान, उदान, बयान। पांचों वायु का शोधन होता है कपालभाति। लेकिन आराम से आप ये देख लीजिए, आपका कफ बढ़ा है तो ज्यादा कर सकते हैं, पित्त है तो बड़े आराम से कर सकते हैं। तो किसी योग्य प्रशिक्षक से आप परामर्श लेके ही करें। और जरूरी नहीं है कि किसी हर व्यक्ति, जो हम कभी कभी सुनते हैं कि सर हम तो 100 टाइम्स कपालभाति। आवाज आ रही है? हाँ मैम, आवाज आ रही है? यस सर, अब आ रही है। तो कपालभाति के बाद आराम से हम करेंगे 3 टाइम्स। जो भी प्राणायाम हम करते हैं 3 बार करते हैं। तो 20-20 का आप धीरे धीरे सीक्वेंस में बनाइए। कपालभाति अगर 20 टाइम्स कर रहे हैं तो इसको फिर 30 कर दीजिए, नेक्स्ट वीक आप 40 कर दीजिए, 50 कर दीजिए, और बहुत ज़्यादा नहीं, 50 आप पर्याप्त। और इसके बाद नाड़ी शोधन प्राणायाम करेंगे। तो इसमें मध्यमा इंडेक्स फिंगर और मिडिल फिंगर को आज्ञा चक्र पे रखेंगे जहाँ तिलक लगाते हैं, और बाएं नासिका से श्वास को बाहर करें। ध्यान से सुने, बाएं से श्वास को बाहर करें और बाएं नासिका से ही श्वास को लें। रिंग फिंगर से लॉक करके दाहिने नासिका से श्वास को छोड़ें और उसी से इंहेल करें। लंबी गहरी सौम्य सांसें, वेरी स्लोली जेंटली एंड एफर्टलेस ब्रेथ। जिस नासिका से श्वास को छोड़ें उसी से सांस लें। नाड़ी शोधन प्राणायाम के बहुत ही फायदे हैं। 72,000 शरीर में नस नाड़ियाँ, और नाम ही है नाड़ी शोधन, तो उसका शोधन, सफाई। वेरी स्लोली जेंटली एक एक ब्रेथ को आप ग्रेटिट्यूड के साथ इनहेल करें और सरेंडरिंग भाव से छोड़ें सांस को। पूरी कृतज्ञता के साथ सांस को अंदर और समर्पण के साथ सांस को बाहर। एंड रिलैक्स, विश्राम करें। लंबी गहरी श्वास धीरे धीरे जाने दें। अब शीतली और शीतकारी प्रोटोकॉल में दिया गया है। शीतली, शीतली जो जीभ को रोल करके करते हैं, ऐसे जीभ को रोल करिए पाइप की तरह, और उसी से इनहेल किया और नॉस्ट्रिल से धीरे धीरे, एकदम धीरे धीरे स्लोली सांस को बाहर किया।
रक्त संबंधी समस्याओं के लिए बहुत ही अच्छा। इचिंग कुछ इस तरह का दिक्कत हो तो आप शीतली, और शीतली जो नहीं कर पा रहे हैं जीभ को रोल करके शीतकारी करें। जैसे आपको कोई चीज़ तीखा लगता है, मिर्ची लगती है, तो दांतों को आपस में मिला के जीभ को उसके पीछे लगाएं और होठों को ओपन करके और नॉस्ट्रिल से धीरे धीरे सांस को छोड़ें। हाफ टाइम कंटिन्यू करें। सांस छोड़ना है बहुत वेरी स्लोली। मुख के दुर्गंध, सांसों की बदबू, ये सब भी आप शीतकारी अगर करते हैं तो उससे दूर होता है। ब्लड की इम्प्योरिटी को भी खत्म करता है शीतकारी और शीतली प्राणायाम। तो दोनों आप शीतली अगर कर सकते हैं तो शीतली जीभ को रोल करके करेंगे, और शीतकारी तो ऐसे एंड रिलैक्स, विश्राम करें, सांस लें और जाने दें। अब भ्रामरी प्राणायाम करेंगे। भ्रामरी भी मानसिक तनाव के लिए, उसको दूर करने के लिए बहुत ही अच्छा है। रात को अगर आपको नींद ना आए तो आप भ्रामरी करके, जरूरी नहीं हाथ ऐसे लगाएं, लेटे लेटे ही भौरे की तरह गुंजन करके आप देखेंगे 5 to 6 टाइम में ही आप निद्रा में चले जाएंगे। तो शरीर को सीधा रखेंगे, दोनों हथेली को अंगूठा कान के ऊपर और हाथों को ऐसे रख के सन्मुखी मुद्रा में हम भ्रामरी करेंगे। चाहे तो हल्का हल्का हाथों से रब भी करें, नहीं तो ऐसे भी करें। सांस लें, विश्राम करें, आंखें बंद ही रखें। अब हम ध्यान करेंगे, सभी लोग आंखें बंद करके बॉडी अलाइनमेंट को सीधी कर लें, चेहरा सीधा, चेहरे पे प्रसन्नता का भाव। लंबी गहरी सांस लें, बस इंस्ट्रक्शन को फॉलो करेंगे और धीरे धीरे जाने दें। आपका शरीर प्रभु से मिला हुआ एक अद्भुत उपहार है। आप अपने शरीर का सम्मान करें, शरीर को और ढीला छोड़ें, लूजन ऑल योर जॉइंट्स। Every inhaling breath energize your body, and outgoing breath relaxing your body. अकिंचन भाव में आ, मैं कुछ भी नहीं, इस ब्रह्मांड में हमारा अस्तित्व एक जल के बूंद के बराबर है। आई एम नथिंग, मैं कुछ भी नहीं। लंबी गहरी सांस लें और जाने दें। अच्छा,
मुझे कुछ भी नहीं चाहिए। I want nothing. विश्राम करें। अकिंचन अचार अप्रयास। I do nothing. मैं कुछ भी नहीं कर सकता। किंचन अचार अप्रयास। बिल्कुल भोलेपन से विश्राम करें। जो भी प्रतिभाएं हैं, कमियां हैं, सब प्रभु के चरणों में अर्पित कर दें, सरेंडर कर दें, समर्पित कर दें। भगवान भूतनाथ के चरणों में फूल भी चढ़ते हैं, कांटे भी चढ़ते हैं। तो जो भी आपके दोष हैं, कमियां हैं, जिसको आप ठीक नहीं कर पा रहे हैं, उनको भी समर्पित कर दें। आज यही फूल चढ़ाना है शिव के चरणों में। आपकी जो भी प्रतिभाएं हैं, उन्हें भी समर्पित कर दें। इससे अहंकार न चढ़े आपकी प्रतिभा। खाली हो जाए, मुक्त हो जाए। सब कुछ तेरा, सब कुछ तेरा, सब कुछ तेरा। कुछ क्षण विश्राम करें। सांसों को ध्यान। विश्राम करें। वंदेहु गुरुपद पदुम परागा सुरुचि सुवास सरस अनुरागा अमीय मुरीमय चूरन चारु सकल समन भव रुजु परिवारु सुकृति संभूतन विमल विभूति मंजुल मंगल मोद प्रसूति जन मन मंजु मुकुड़ मल हरनी किए तिलक गुण गण वश हरनी। विश्राम करें। लंबी गहरी सांस लें और जाने दें। Take one more deep breath in and slowly breathe out. Become aware your body, surrounding, very slowly and gradually. शरीर, वातावरण और परिसर के प्रति सजग होते होते जब भी पूर्णता का एहसास हो, एक सुंदर से मुस्कान के साथ धीरे धीरे आंखें खोल सकते हैं।
कैसा लग रहा है? प्रारंभ में थोड़ी तकनीकी समस्याएं आई, इसके लिए मैं क्षमा चाहता हूँ, क्योंकि नेटवर्क का इशू है और मैं अपने समय से प्रोटोकॉल में संकल्प भी है, तो मैं संकल्प बोलूँगा, साथ में आप भी दोहराएंगे, उसके बाद शांति मंत्र से मैं इस सत्र का दो राइट हैंड को सामने कर लेंगे और मेरे साथ मैं बोलूँगा, उसके बाद आप भी रिपीट करेंगे। हमें अपने मन को हमेशा संतुलित रखना है, इसमें ही हमारा आत्म विकास समाया है। मैं खुद के प्रति, कुटुंब के प्रति, काम, समाज और विश्व के प्रति, मैं खुद के प्रति, कुटुंब के प्रति, काम, समाज और विश्व के प्रति शांति, आनंद और स्वास्थ्य के प्रसार के लिए प्रतिबद्ध हूँ। दोनों हाथ जोड़ के शांति मंत्र करेंगे। ओम असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मामृतं गमय। ओम शांति शांति शांति। आप अपने कुल देवता को नमन करें। सोमवार का दिन है, बाबा विश्वनाथ को प्रणामांजलि दें, अपने माता पिता को नमन करें और जो भी बच्चे हैं, छोटे हैं आपसे, उनको ढेर सारा ब्लेसिंग दें, आशीर्वचन दें और शरीर, वातावरण और परिसर के प्रति सजग होते होते मुस्कुराते हुए धीरे से आँख खोल लें और ये संकल्प लें कि योग को अपने दिनचर्या में हम शामिल करेंगे। आज देखिए पूरा विश्व योग के प्रति आशावादी दृष्टि से देख रहा है, तो गूगल पे, टीवी, मल्टी, इस पे काफ़ी चीज़ें हैं, मैं लंबा प्रवचन नहीं दूंगा, बस यही कहूँगा कि ये ऐसा ना हो जाए कि जैसे अपने यहाँ कि यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता। आवाज आ रही है हमारी? Yes, थोड़ी sir. तो कट ऐसा कर। ना हो जाए कि जो हम कहते हैं 2-2 नवरात्रि करते हैं और सबसे ज़्यादा भ्रूण हत्या हम ही करते हैं, तो ये एक औपचारिकता ना हो जाए। ये हमारे पुरखों का, पूर्वजों का हजारों साल की हमारी धाती है और इसी से हम काफ़ी चीज़ों को अपने अंदर ठीक कर सकते हैं, मन को, शरीर को, श्वास को। और आप देख ही रहे हैं कोरोना काल में भी ये काफ़ी कारगर हुआ है। तो इसको अपने दिनचर्या में आपसे इस 7वें योग दिवस पे मेरी यही प्रार्थना है, निवेदन है कि अपने दिनचर्या में शामिल करें। एक औपचारिकता भर न रह जाए कि 21 जून है, प्रोटोकॉल है, बस करना है। 20 मिनट, 10 मिनट खुद से खुद जुड़ जाइए। कुछ क्षण आप स्वयं के लिए निकालिए, जो 7 लेयर ऑफ एग्जिस्टेंस है, उस परम सत्ता से जुड़ने के लिए, तो काफ़ी आप हल्का महसूस करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद शांता मैम, बहुत बहुत धन्यवाद प्रधानाचार्य, आपने मुझे अवसर दिया। शुरू में कुछ विघ्न बाधा हुई, इसके लिए मैं क्षमा चाहता हूँ। आप सभी को 7वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं और संकल्प ले आज कि इसको दिनचर्या में 20 मिनट, 20 मिनट, 10 मिनट ही आप करेंगे। यही इस सत्र का एक अच्छा हो। जी मैम। नमस्कार सर, बहुत बहुत धन्यवाद आपको। कुछ यांत्रिक कठिनाइयां थी, इसका निवारण तो कोई कर नहीं सकता है, हम लोग कहीं कहीं कुछ वंचित रह गए। विशेष रूप से मैं आज के कार्यक्रम को आयोजित करने के लिए प्राचार्य डॉक्टर रचना श्रीवास्तव जी को धन्यवाद दूंगी और आनंद कर्ण जी तो वास्तव में हम लोगों के नित्य प्रशिक्षक हैं।
हर समय हम लोग उनसे कुछ न कुछ प्राप्त करते रहते हैं। आज का यह उनका मार्गदर्शन, जैसा कि उन्होंने कहा कि ये अंधकार से ज्योति की ओर यात्रा है, मृत्यु से अमृत की ओर यात्रा है। तो यात्रा है ना, रोज रोज थोड़ा थोड़ा चलना पड़ेगा। हम लोग उनके इस अनुशासन को मानेंगे। और बसंत कन्या महाविद्यालय के जितने लोग यहाँ जुड़े हुए हैं, है ना, नाम मुझे दिख रहा है, पर यही भय है कि नाम लेने में फिर किसी किसी का छूट जाएगा। इसलिए एक साथ सबको मैं धन्यवाद दे रही हूँ। इसमें अध्यापिका अध्यापक वर्ग भी है, हमारे अन्य सहयोगी भी हैं। सबको इस योग दिवस के विशेष उपलक्ष्य में धन्यवाद एवं शुभकामनाएं। बस केवल एक अनुरोध के साथ कि हम लोग इसको योग यही कहने का अभ्यास रखें। अगर इंटरनेशनल योग डे है, इसको हम लोग योगा न करें। आप सबको एक बार पुनः धन्यवाद देते हुए मैं यहाँ समाप्त करती हूँ। नमस्कार।